नेक्स्ट है प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जीवन की किसी भी अवस्था के दौरान किसी संक्रामक रोग से बचाव के लिए दवाई या टीकाकरण के माध्यम से शरीर को उपलब्ध कराई जाने वाली एंटीबॉडीज़ को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षण कहा जाता है। ठीक है, जीवन की किसी भी अवस्था में किसी भी संक्रामक रोग से बचाव के लिए जो टीका या दवाई दी जाती है शरीर को उपलब्ध, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरक्षण कहते हैं। ठीक है, यहाँ एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडी शरीर द्वारा निर्मित वह प्रोटीन होता है जो विभिन्न संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। हर नवजात शिशु में जन्म के समय ही कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। यह एंटीबॉडीज़ शिशु को उसकी माँ के गर्भ में ही प्लासेंटा के माध्यम से प्राप्त होती हैं और जन्म के बाद उसे माँ के दूध से प्राप्त होती है। लेकिन दोनों ही माध्यमों से प्राप्त होने वाली एंटीबॉडीज़ कुछ समय तक तथा कुछ ही रोगों से लड़ने में कारगर होती हैं। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए प्रतिरक्षण किया जाता है, इम्यूनाइजेशन होता है। किसी शिशु को विभिन्न रोगों से प्रतिरक्षण के लिए समय समय पर उसे दवाई या टीके के माध्यम से ऐसी वैक्सीन दी जाती है जिसमें कुछ विशेष जीवाणु, वायरस, टॉक्सिन्स विद्यमान होते हैं। यह जीवाणु, वायरस या टॉक्सिन असक्रिय रूप से शरीर में रहते हैं, जिसके कारण यह शरीर पर आमतौर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते, परंतु साथ साथ यह शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यह एंटीबॉडीज संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को शरीर में सक्रिय होते ही ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण बच्चा विभिन्न संक्रामक रोग जैसे क्षय रोग हो गया, खांसी हो गई, पोलियो, खसरा, हैजा इत्यादि रोगों से मुक्त रखता है। जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम है, बच्चों को जो टीके जन्म के बाद जो बच्चों को टीके लगाए जाते हैं वो है जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगता है? BCG का। ठीक है, 6 सप्ताह में OPV 2, DPT 3, हेपेटाइटिस बी। 10 सप्ताह का होने पर OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी। 14 सप्ताह का होने पर OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी का लगता है। 9 से 12 माह पर खसरा का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर BCG की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है बच्चों, इन फुल फॉर्म को आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, BCG बैसिलस, B से बैसिलस, C से कैलमिटी और G से ग्वेरिन, यानी क्षय रोग प्रतिरोधी। ठीक है, OPV, O से ओरल, P से पोलियो और V से वैक्सीन। DPT, D से डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस एंड T से टिटनेस। नेक्स्ट है शिशुओं एवं छोटे बच्चों की कुछ सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं। हम सभी जानते हैं बच्चों, हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण का गहरा संबंध है। जैसे जैसे हमारा पोषण होगा हमारा स्वास्थ्य भी वैसा ही होगा। शेषावस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, इसलिए ऐसे समय कोई भी रोग उनके लिए भविष्य में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं तथा बीमारियों का कारण बन सकता है। कुपोषण, ठीक है, कुपोषण जो है एक राष्ट्रीय समस्या है। यह विशेष रूप से गांवों एवं जनजातीय क्षेत्रों में महिला निरक्षरता, निर्धनता, बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अज्ञानता तथा स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अपर्याप्त सुविधा आदि जैसे अनेक कारकों का परिणाम है। कुपोषण पोषण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या एक से अधिक पोषण तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। कु का मतलब क्या है? कु यानी बुरा और कुपोषण अर्थात बुरा पोषण। ठीक है, जिसे ग्रहण करने से व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल पोषक तत्व नहीं मिलते, जिसके कारण वह अस्वस्थ हो जाता है। सेकंड है प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है। ठीक है, और जिसके कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं? क्वाशियोरकर। ठीक है, यह रोग शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यदि बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी हो जाए तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन अपने आप ही ऊर्जा देने लगती है और धीरे धीरे प्रोटीन के कमी के कारण बच्चा क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्वाशियोरकर में क्या है? प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि यदि हम बच्चे को पूरी कैलोरी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो वो शरीर की जो प्रोटीन है वो उसे ऊर्जा देती है बच्चे को, जिससे क्या है? प्रोटीन की कमी आने लगती है और क्या होता है? बच्चा क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। यह रोग जो होता है 1 से 5
तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है। प्रोटीन व कार्बोज खाने में असंतुलन व बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी इस रोग का मुख्य कारण है। सूखा रोग, क्वाशीरकोर के लक्षण क्या हैं? इसमें क्या होता है, बच्चे की वृद्धि विकास रुक जाती है, मानसिक रूप से उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, चेहरा गोल दिखने लगता है, ठीक है। पानी के ठहराव के कारण सूजन आ जाती है, मोटा वसायुक्त यकृत हो जाता है, लीवर जो होता है उसका फैटी हो जाता है, पेट फूला फूला सा दिखता है, ठीक है। उसके बाद है सूखा रोग। आहार में पोषक तत्व की कमी, विशेषकर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होने वाला यह रोग अधिकतर 15 महीने तक के बच्चों में पाया जाता है। और इस रोग का, सूखा रोग का जो मुख्य कारण है वो बच्चे का माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना और ऊपरी आहार से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा और पौष्टिकता में कमी होना है। 6 माह से 4 वर्ष के बच्चों में इस रोग की संभावना सबसे अधिक रहती है। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो होती है मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, बच्चे का वजन कम हो जाता है, बच्चे का आदमी बूढ़ों की तरह दिखने लगता है, वह हड्डियों का एक ढांचा बन जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और पेट इतना सपाट हो जाता है कि वो फ्लैट दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है रिकेट्स। ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस खनिज लवण प्रयोग में नहीं आ पाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है, बच्चों के दांतों व जो उसकी हड्डियां हैं उसके ये रिकेट्स जो है, जो रोग है वो बच्चों के दांतों व हड्डियों के निर्माण पर असर डालता है। उसकी हड्डियां कमज़ोर होकर शरीर का वजन नहीं सह पाती हैं और उसकी जो होती हैं उसमें जॉइंट पेन होने लगते हैं, ठीक है। जो हड्डियां होती हैं वो चपटी हो जाती हैं। आयोडीन की कमी में क्या होता है, बच्चे में आयोडीन की कमी का जो सीधा प्रभाव है उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा बौनेपन का शिकार हो जाता है या घेंगा रोग हो जाता है। अनीमिया से क्या होता है, लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, अनीमिया हो जाता है, जिसके कारण बच्चों में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है। एक है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, पोषणात्मक अंधापन, ये किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विद्यालय पूर्व बच्चों 1 से 6 वर्ष की जो एज ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय पूर्व बच्चे, यानी जो स्कूल जाने से पहले की एज है, ठीक है। का पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वस्थता। विद्यालय पूर्व अवस्था में बच्चे अपने खाने की आदतों को विकसित करते हैं तथा चबाने और निगलने का कौशल सीखते हैं। इसलिए बच्चों को पौष्टिक आहार तथा अल्पाहार खाने की सही आदत सिखाने का सबसे उत्तम समय होता है। इस अवस्था के दौरान सीखी गई खानपान संबंधी अच्छी आदतें ही भविष्य में उनके भोजन व्यवहार में झलकती हैं। तो उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं कौन सी है, विद्यालय पूर्व बच्चों की 1 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, सबसे पहले आती है इसमें ऊर्जा। इस अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। प्रोटीन और कैल्शियम, शारीरिक विकास के अनुरूप प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता भी बढ़ती है और मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन जो है इस अवस्था में बच्चों में संक्रमण तथा बीमारियों की संभावना सबसे अधिक होती है, इसलिए विटामिन सी और विटामिन जैसे पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। जो खनिज, इस अवस्था में खनिज लवणों की आवश्यकता दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए होती है। रक्त निर्माण के लिए लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। विद्यालय पूर्व बच्चों को, इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो है विद्यालय पूर्व बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए दिशा निर्देश। छोटे बच्चे अक्सर परिवार के अन्य सदस्यों के खानपान संबंधी व्यवहार का अनुकरण करते हैं, यानी उन्हें देखकर सीखते हैं। इसलिए बच्चों में खानपान संबंधी अच्छी आदत विकसित करने के लिए उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर सुखद और आनंदमय वातावरण में भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को भोजन तथा अल्पाहार नियमित समय पर दिया जाना चाहिए और बच्चों के पसंदीदा भोजन के साथ साथ उन्हें नई नई चीज़ें खिलाने का प्रयास करना चाहिए और बच्चों को ऐसे व्यंजन परोसे जाने चाहिए जिन्हें वह आसानी से खा सके।
जैसे कि हाथ से खाए जाने वाले भोजन के रूप में छोटे छोटे सैंडविच, चपाती, रोल, छोटे आकार के समोसे, इडली वगैरह दी जा सकती है। जहाँ तक संबंध हो, बच्चों को बिठाकर ही भोजन खिलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कोई विशेष खाद्य पदार्थ खाने के लिए किसी प्रकार का लालच या दंड कभी ना दें। दिन के समय किसी भी भोजन से पहले ब्रेड, बिस्किट, दूध, नमकीन, मिठाई आदि नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे की भूख मर जाती है। और बच्चों को चाय, कॉफ़ी, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ कभी नहीं देने चाहिए। बच्चों को रंगीन प्लास्टिक के बने प्यालों, कटोरियों या प्लेटों में भोजन परोसें, जिससे बच्चा क्या होता है, खुश होकर भोजन खा ले। बच्चों को मिश्रित सब्जियों एवं दालों की खिचड़ी बनाकर खिलाएं ताकि उन्हें विभिन्न पौष्टिक तत्व प्राप्त हो। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना। विद्यालय पूर्व अवस्था के बच्चे शारीरिक रूप से इतने सक्रिय होते हैं कि उनकी ऊर्जा की आवश्यकता एक प्रौढ़ महिला की ऊर्जा की आवश्यकता से भी अधिक होती है। ठीक है। विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में 3 पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है भोजन की संरचना, स्वाद, गंध एवं रंगों में विविधता लानी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों के भोजन संबंधी अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट, चर्बी रहित मांस, प्रोटीन तथा आवश्यक वसा के बीच संतुलन बनाना चाहिए। तीसरा है मिठाई, आइसक्रीम, वसा से भरपूर फास्ट फूड तथा रिफाइंड आटे का संयमित यानी मॉडरेट यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए अल्पाहार यानी स्नैक्स, अल्पाहार जो होता है, स्नैक्स जो होते हैं, विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार का महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्योंकि अपनी दिनचर्या के कारण अक्सर विद्यालय पूर्व बच्चे अपने तीनों आहारों को पर्याप्त मात्रा में नहीं खा पाते। मुश्किल है। ऐसी स्थिति में आहार अंतरालों के बीच पौष्टिक अल्पाहार यानी स्नैक्स बच्चों को आवश्यक कैलोरी एवं पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को नए खाद्य पदार्थ खिलाना शुरू करने के लिए भी अल्पाहार एक अच्छा विकल्प है। और अल्पाहार बच्चों के स्कूल टिफिन में भी आसानी से पैक किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सुबह का नाश्ता हुआ तो दूध से सुबह के नाश्ते में उसे पौष्टिक चीज़ें देनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है उसका टिफ़िन आता है, दोपहर का भोजन आता है, शाम का स्नैक्स आता है, फिर रात का भोजन और सोते समय। विद्यालय पूर्व बच्चों का प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन। अभी हमने पढ़ा था जो शिशु हैं 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण। अब ये है विद्यालय पूर्व बच्चे यानी 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण। इसमें 15 से 18 महीने में MMR का टीका लगाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? M से मीजल्स या खसरा, M से कनपेड़ा, कनपेड़ा यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। ठीक है, और R से रूबेला। 16 महीने से 2 वर्ष में DPT का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस जो हमने अभी पीछे पढ़ा, बूस्टर खुराक 2 से टाइफाइड, 5 पर DPT, पोलियो और उसके बूस्टर खुराक। 10 वर्ष से 16 वर्ष में टेटनस, टॉक्साइड, TT का टीका लगाया जाता है। और 18, 24, 30 से 36 महीने में विटामिन A की बूंदें पिलाई जाती हैं।